सो आज हम हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि वर्ब के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बोला है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है स्टैटिक वर्ब क्या है, डायनामिक वर्ब क्या है। इसके अलावा मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी बताया है। मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को अच्छी तरीके से समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहले तो ये समझो कि ये जो वर्ब टॉपिक है, ये वर्ब फिर कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक मेन वर्ब हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। हाँ, तो ये अगर एक हुआ मेन वर्ब, कुछ बुक्स में मेन वर्ब का नाम प्रिंसिपल वर्ब भी दिया है। प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप वर्ब है। हाँ, अभी कुछ बुक्स में हेल्पिंग वर्ब को हमारा क्या बोला है? हमारे हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब, AUIXIA लरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कितने टाइप्स है, क्या क्या यूजेस है, उसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे अभी से। तो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में उसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारा 2 टाइप है। एक हमारा प्राइमरी, इतना याद रखना, हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक है सेकेंडरी, ACCONDRY, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है। एक हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम अब उसको नहीं देखेंगे मॉडल्स को, बट हम पहले प्राइमरी को समझेंगे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सारा हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी 2 है। हेल्पिंग वर्ब आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को पहले समझते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो, एक तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसका फास्ट क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है डू वर्ब है, एक बी वर्ब है, एक हैव वर्ब है। प्राइमरी में एक है डू वर्ब, एक है बी वर्ब, एक है हैव वर्ब। तीन टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अभी इन डू वर्ब का भी V1 फॉर्म और V2 फॉर्म है। डू वर्ब का अगर V1 फॉर्म की बात करूं, डू और डज, और उसका V2 फॉर्म है डिड। डू का भी और डज का भी, दोनों का ही V2 फॉर्म डिड है। बी वर्ब इजामार है, उसका V2 फॉर्म वाज वेयर है। और हैव वर्ब का हैज और हैव है, उसका V2 फॉर्म हैड है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि एक तो तरीका है, इसको हम सिंगुलर प्लूरल तरीके से देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो ये है वर्ब का V1 फॉर्म, ये वर्ब का V5 फॉर्म। इस हिसाब से ये हुआ सिंगुलर, ये हुआ प्लूरल, ये वर्ब का V2। ओके, ये हमारा V1 है, ये V1 है, ये भी V1 है, ये हमारा V2 है, ये V2 है, ये V1 V5 है, वर्ब पे एस रहे तो V5 है, ये V1 है, ये V2 है। अब हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 और V5, ये जो 5 फॉर्म है, इस 5 फॉर्म में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो 5 फॉर्म का वर्ब है
ये हमारा प्लूरल है, V1 फॉर्म प्लूरल है, V2 सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, V3 सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, V4 सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, V5 सिंगुलर है। तो V5 हमारा सिंगुलर फॉर्म है। तो उस हिसाब से अगर इन हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अगर इसको देखेंगे हम, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर, डू हो गया हमारा क्या, प्लूरल, क्योंकि ये V1 है। ये हो गया डज, हमारा वर्ब में यस है, वर्ब में यस है तो ऑब्वियसली ये सिंगुलर है। और ये V2 फॉर्म क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। इज हमारा ऑब्वियसली सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस है। एम आई को फॉलो करता है, आई सिंगुलर है तो एम भी सिंगुलर ही होगा। और वैसे भी एम जो है वो है सिंगुलर, पर इसमें एस नहीं है, इतना याद रखो। ये V1 होने के बावजूद भी ये सिंगुलर है। और ये हम इसको V1 बोल रहे हैं, पर अभी याद रखो तुम्हारा एक डाउट आएगा कि सर ये V1 तो अपने प्लूरल बोला, V1 प्लूरल बोला, पर इसको आप सिंगुलर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब में इज आर में, ऐसे याद रखो इज में भी यस है फिर भी सिंगुलर है, और V1 है वो। मतलब ये ग्रामर का रूल्स थोड़ा कंट्राडिक्ट कर रहा है ये दोनों। ओके, कैसे कर रहा है? क्योंकि इसके पास एस है फिर भी ये सिंगुलर है, ऐसे एस होने से तो V5 होना चाहिए, एस होने तो सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर तो है पर ये V5 नहीं है, V1 है। और ये हमारा V1 है, ये तो वैसे ठीक है प्लूरल है। ये हमारा V2 है, मतलब इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बोलेंगे, है ना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम नॉर्मली वर्ड्स को प्लूरल नहीं मानते, इसको प्लूरल मानते हैं, इसको हम सिंगुलर मानते हैं। अभी पीछे रीजन क्या है इसका, आप पूछोगे सर रीजन क्या है? क्योंकि बेटा ये जो इजामार वर्ब है, ये ये सारा हेल्पिंग है, और हेल्पिंग वर्ब में ना हम डायरेक्टली ये V1 V5 ये सारे रूल अप्लाई करके इनका नहीं निकाल सकते, इसको और इसको कर सकते हो, डू वर्ब को और भी हैव वर्ब को कर सकते हो, क्योंकि डू वर्ब और हैव वर्ब में वो मेन वर्ब भी होता है। इतना याद रखो, अभी मैं जो नीचे लिख रहा हूँ इतना याद रखो, इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। तो एक तो हो गया ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर पर दोनों होना चाहिए, पर है हमारा सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस है, लास्ट में एस है तो श्योर सिंगुलर होगा, एस है, ये सिंगुलर है। ये हमारा प्लूरल है, इसमें एस नहीं है, V1 वैसे भी प्लूरल होता है। ये हैड हमारा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अब बोलोगे सर इन सब का हो रहा है, बी का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बी में सर आपने बोला V1 तो प्लूरल होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो सिंगुलर कैसे हो गया, प्लूरल होना चाहिए उसको, बता रहा हूं। फिलहाल याद रखो कि यहाँ पे ठीक है, V1 क्या है, प्लूरल है, V5 क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे V2 क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो V1 V2 V3 V4 ये सब ना मेन वर्ब का ये रूल है। क्या है मेन वर्ब का? मेन वर्ब का ही 5 फॉर्म्स होता है, और मेन वर्ब्स का ये रूल है, किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म बनेगा, गारंटीड बनेगा। मेन वर्ब अगर है तो उसका 5 फॉर्म तो बनेगा, और मेन वर्ब 5 फॉर्म बना तो याद रखो कि उसी 5 फॉर्म में ये रूल फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब मैंने क्या बोला, अगर वो 5 फॉर्म बना तो ये रूल फॉलो करेगा। ये रूल कौन सा रूल, कि अगर वो 5 फॉर्म है तो V1 प्लूरल होगा, V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, V3 सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, V4 सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, V5 हमेशा सिंगुलर होगा। पर ये फॉलो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? लॉजिक क्या है, ये जो बी वर्ब है इसका 5 फॉर्म्स नहीं है, और ये जो डू वर्ब और हैव वर्ब है इनका 5 फॉर्म्स है। मैं दिखा देता हूं, अभी देखो, अभी वो रीजन मिल जाएगा। अगर मैं डू वर्ब की बात करूं तो डू वर्ब में एक तो डू है, एक है डिड है, एक है डन है, एक है डूइंग है, एक है डज है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। अब देखो इसमें बैठो बैठो,
तो V1 V2 V3 V4 V5। ऐसा दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हैव वर्ब में भी ऐसा होता है, एक हैव हो गया, दूसरा V2 क्या होगा, हैड, V3 भी हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। तो ये इसका भी 5 फॉर्म बन रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि देखो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। अभी ये जो 5 फॉर्म है, मैंने तो यही बोला था कि यहाँ पे ये प्लूरल है, तो उस हिसाब से देखो डू भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये भी V1 है, ये भी V1 है, प्लूरल है। जैसे इसको क्या बोला मैंने, सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों बोला मैंने, क्योंकि इनका 5 फॉर्म बनता है। इज़ामार वाज वेयर का 5 फॉर्म नहीं बनता। ओके, तो इधर देखो, अगर इसका V1 V2 दोनों सेम है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, और उस हिसाब से किस किस का, डिड का भी और डिड का भी और हैड का भी। मतलब इस हिसाब से क्या हुआ, ये V2 है, ये V2 है, और इस हिसाब से इन दोनों सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। वैसे अगर मैं डन की बात करूं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, डन भी और हैड भी, ये दोनों, क्योंकि हैड की बात करूं या डन की बात करूं, ये दोनों तो V2 V3 है, दोनों V3 है। तो इस हिसाब से इनको क्या होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए प्लूरल भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और ये हमारा सिंगुलर है। तो वही अप्लाई करना है। हैविंग और डूइंग, ये दोनों को देखो, इन दोनों क्या है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी है दोनों। पर यहां पे जो डज है और हैज है, ये दोनों के अंत में क्या है, तो एंड में क्या है, यस है, यस है। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये दोनों सिंगुलर होगा। ओके, तो इससे हमें वही चीज सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि सर ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि इनका 5 फॉर्म नहीं बनता, इज़ामार वाज वेयर का 5 फॉर्म नहीं बन रहा। ठीक है, ओके, देखो इधर हमने बोला कि ये हमारा, इसका और इसका तो सिंगुलर प्लूरल क्लियर हो गया, मतलब डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, डीड हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ओके, वैसे हैज हमारा सिंगुलर है, वर्ब में यस रहे तो आंख बंद करके बोल देना कि सिंगुलर है। हैव हमारा प्लूरल है, हैड हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, क्योंकि B2 है। ओके, और इज़ामार में प्रॉब्लम क्या है, इज़ामार के बारे में अभी बात करता हूं। ओके, यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया डू और हैव के बारे में, क्योंकि याद रखो अभी प्राइमरी में एक चीज बोलना मैं भूल गया कि प्राइमरी में ये सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने लिखा है डू वर्ब का, डू वर्ब और बी सॉरी हैव वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब का 5 फॉर्म्स बनता है प्राइमरी में, इन दोनों का क्या कितना फॉर्म, 5 फॉर्म्स बनता है डू वर्ब और हैव वर्ब का। देखो यहाँ पे है 5 फॉर्म ऑलरेडी बना के दिखा दिया मैंने, डू वर्ब का भी 5 फॉर्म बनता है, हैव वर्ब का भी 5 फॉर्म्स बनता है। ओके, अभी और एक चीज हमें देखना जरूरी है कि क्या देखना है अभी, देखो अभी ये देखना है कि ये जो बी वर्ब था, पहले तो मैंने इतना बोला ना कि बी वर्ब में एक तो हो गया, बी वर्ब की अगर बात करें तो इसमें एक हो गया, एक हो गया इज़ामार और वाज वेयर, दूसरा हो गया वाज वेयर। पहले इसको देखते हैं, इसमें देखो ये सिंगुलर है, यस है, एम आई को फॉलो कर रहा है ना। अब याद रखो आई का ना थोड़ा ग्रामर हिला हुआ है, मतलब आई के बाद में, अब मैंने पहले भी बोल दिया, आई के बाद में ना एम लगाते हो, आई के बाद में डू लगाते हो, आई के बाद में इज भी यूज होता है,
आर यूज होता है, आई के बाद में आर। क्वेश्चन टैग नाम के एक टॉपिक है, उसके बाद में उसमें हम क्या बोलते हैं, आरंट आई, एंट आई, ऐसा बोलते हैं। दूसरा, आई के लिए हम वेयर भी यूज करते हैं, आई के लिए हम वाज भी यूज करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड बनाते रहो, कंप्लीट करना है। तो ये सारा एम हो गया, डू हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया। ओके, इसके अलावा अब हैव हो गया। तो इसमें देखो आई का ना थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि आई जो है वो सिंगुलर भी ले रहा है, ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये क्या है, ये प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, इसमें एस नहीं है फिर भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल है। ओके, और ये सारा आई ले सकता है। ये क्वेश्चन टैग नाम के एक टॉपिक है, ये वाला, कौन सा, ये वाला। जैसे मैं बोला आई एम नॉट ए बॉय, एरेंट आई, अरेंट आई और एंट आई, ऐसा यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग में हो रहा है। ये वेयर यूज हो रहा है कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस में, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सपोजिशनल सेंटेंस में ये होता है, जैसे अगर मैं बोला इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं पंछी होता, आई वुड फ्लाई, तो आसमान में उड़ता। तो यहाँ पे आई के लिए हमने क्या लगाया, वेयर लगाया। तो ये सब पॉसिबल है आई के लिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें देखना है कि यहाँ पे एम जो था उसके पास एस नहीं है, फिर भी मैंने क्या बोला था कि किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस देखते हो तो उसको सिंगुलर बोल दो, और वो सिंगुलर ही होगा। पर इसमें एस नहीं है फिर भी सिंगुलर है, क्योंकि ये आई के लिए यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, इसलिए आई के लिए यूज कर रहे हैं, आई के लिए हम एम लगाते हैं। तो आई ग्रामर का रूल देख पा रहे हो, मान नहीं रहा है यहाँ पे, तो ऐसे समझ जाना। दूसरा क्या है, ये इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल है, इसमें एस है तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल है। ओके, तो ये तो एक एंगल से बोल दिया मैंने, ये सारा बी वर्ब बोला। अभी और एक चीज समझना है कि एक और एक होता है बी फैमिली, उसको भी हम देख लेंगे। एक यहाँ पे आता है बी फैमिली। तो बी फैमिली क्या है और बी वर्ब क्या है तो वो सेम ही। बी फैमिली में नॉर्मली याद रखो 8 मेंबर है। बी फैमिली में कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है। जैसे एक हो गया इज एम आर, और एक हो गया वाज वेयर, और एक हो गया बी खुद, बिन और बिंग, ये तीनों भी हो गया। तो कितना हुआ, 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा 8। तो ये सारा बी फैमिली है। बी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और उसमें 8 बॉब है, इजामार, वाजवेयर और बी बिंग बिन। अभी इसमें और एक चीज प्रॉब्लम क्या है, ये हम नॉर्मली प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। कौन सा टेंस के लिए, प्रेजेंट के लिए। ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, और इसको हम फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, पैसिव के लिए भी यूज करते हैं। पैसिव वॉइस नाम के एक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, उस टॉपिक में भी हम ये सारा यूज करते हैं। ओके, और एक चीज याद रखो, ये तो बी, जो बी है बिन, ये तो वर्ब का V3 है, वर्ब का V3 है, तो इसको परफेक्ट के लिए भी यूज होता है। और अगर मैं बिंग की बात करूं, BING बिंग, ये तो वर्ब का ING फॉर्म है, V4 है, तो ये तो कंटिन्यूस के लिए भी यूज होता है। तो इतना ये सारी चीज याद रखना कि ये सारे ऐसे यूज होता है। ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, जैसे शाल बी, विल बी होता आता है, फ्यूचर में भी आ जाता है, ये पैसिव में आता है, परफेक्ट में, बिंग कंटिन्यूस में आता है, ये सारा ऐसे होता है। ओके, ये सारा हमारा बी फैमिली है। तो बी फैमिली में 8 मेंबर है। अभी याद रखो जितने हमने अब तक बोला है प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में, हमने क्या क्या देखा। एक तो देखा इजामार, वाजवेयर, डू वर्ब देखा, हैव वर्ब देखा, एक तो देखा हमने कि मेन वर्ब 2 टाइप है। इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। तो एक हमने देखा मेन वर्ब का 2 टाइप्स है,
सॉरी वर्ब का दो टाइप है, एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का और एक नाम क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को दूसरा बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को। अभी ये हेल्पिंग वर्ब ही हम पढ़ने वाले हैं आज। तो हेल्पिंग वर्ब दो टाइप है, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और एक है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को मॉडल कहते हैं। तो मॉडल ये बड़ा सा एक टॉपिक है जिसको काफी टाइम लेके पढ़ना पड़ेगा, 10 क्लास में भी मॉडल है, तो इसको बाद में देख लेंगे। अभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में एक डू वर्ब है, एक बी वर्ब है, एक हैव वर्ब है। तो हमने देखा डू वर्ब में डू डज है और एक उसका V2 फॉर्म डिड है। नॉर्मली जो प्राइमरी है उसका V1 फॉर्म और V2 फॉर्म है, पर उनमें से दो प्रॉब्लम क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, ये जो प्राइमरी है डू वर्ब और डू वर्ब और हैव वर्ब, ये प्राइमरी होने के बावजूद भी इनका 5 फॉर्म्स है। कितने 5 फॉर्म्स है वो बाद में हमने बोला उसके बारे में। तो एक डू वर्ब में डू डज है और डिड है। डू हमारा प्लूरल है, डज में यस है तो ये सिंगुलर हो गया। डिड हमारा V2 फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। और बी वर्ब में इज अमार है, वाज वेयर है। इज में यस है, सिंगुलर है। एम आई को फॉलो करता है तो आई भी सिंगुलर है तो एम भी सिंगुलर हुआ। आर प्लूरल है और वाज हमारा सिंगुलर है, वेयर हमारा प्लूरल है, क्योंकि वाज में हमारा यस है, सिंगुलर है। वर्ब में यस नहीं है तो सिंगुलर नहीं होगा। फिर देखा हमने हैव वर्ब में हैज और हैव आ गया और हैड आ गया उसके B2। हैज और हैव V1 फॉर्म है और हैड हमारा B2 है। तो इसमें हमने इसको V5 बोला क्योंकि ये यस है तो V5 बोल दिया इसको। तो ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, क्योंकि B2 फॉर्म का दो फॉर्म होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे यहाँ पे V1 प्लूरल है, B2 सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V3 सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V4 सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V5 हमारा सिंगुलर है। ये मेन वर्ब का ऐसा 5 फॉर्म होता है। और ये सारा हेल्पिंग होने के बावजूद भी ये दो वर्ब है जिसका 5 फॉर्म होता है, तो ये दोनों को आप मेन वर्ब बोल सकते हो, डू वर्ब को और हैव वर्ब को। ओके, और ये सभी वर्ब के पीछे और एक भी कारण है कि अगर ये वर्ब कहीं पे अकेला रहेगा, मतलब दूसरा कोई वर्ब नहीं अकेला है, तो वो मेन वर्ब ही मानेंगे। स्टेप स्टेप करके सीखेंगे। इसका और एक लेवल आगे देखते हैं कि डू वर्ब का मैंने बोला कि इसका 5 फॉर्म होता है, जैसे डू डिड डन डूइंग डज। वैसे हैव वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है, हैव हैड हैड हैविंग हैड हैज, हैव हैड हैड हैविंग हैज। तो ये इसका 5 फॉर्म होता है। अभी मैंने उसका भी सिंगुलर बोल दिया सारा यहाँ पे। फिर आगे हमने क्या बोला कि बी वर्ब, एक बी फैमिली नाम की एक है जिसमें बी वर्ब तो हम जानते हैं इजम और वाज वेयर है। और उसके बाद हमने बोला कि बी फैमिली में ये 8 मेंबर है, इजम और वाज वेयर, बी बिंग बिन, ये 8 है। यहाँ तक किसी को डाउट है?